अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों के रोज़े कैसे जा रहे हैं और ईद की तैयारियां कैसी चल रही हैं। आज हम लोग आए हैं बाज़ार और हम लोग भी जो है अपनी ईद की जो है वो तैयारियों को कुछ कंप्लीट कर रहे हैं। इनकम्प्लीट है बिल्कुल, हम लोगों ने कुछ भी ऐसा सामान नहीं लिया कपड़ों के अलावा। तो हम लोग आज जो है वो बैंगल्स की, ज्वेलरी की और छोटी मोटी और जो चीज़ें होती हैं उनकी शॉपिंग करने आए हैं। तो सबसे पहले तो यही वाली शॉप है जिसमें हम बैंगल्स लेने आए हैं। तो बस फिर आज का व्लॉग हम लोग शुरू करते हैं। बैंगल्स जो है मुझे एक सेट नहीं लेना था, काफ़ी ज़्यादा सेट लेने थे और टू बी ऑनेस्ट इनके पास डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत थे। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है इस बाज़ार की जिधर हम आए हैं। हम लोग आए हैं KDA बाज़ार और ये है गुलशन इकबाल कराची में। इस बाज़ार की सबसे खूबसूरत बात जो मुझे लगती है वो ये है कि आपको यहाँ पे सिंपल चीज़ से लेके बहुत ज़्यादा फैंसी चीज़ में हर चीज़ मिल जाएगी, चाहे वो कपड़े हैं, शूज़ हैं, बैंगल्स हैं, ज्वेलरी है, कुछ भी है। तो मुझे ये बात बहुत पसंद है। हम लोग तो प्रॉपर जो है वो ज्वेलरी की शॉप पर आए हैं और बहुत प्यारी प्यारी बैंगल्स थी, आप ये देख सकते हैं। कुछ हम पसंद करें, मुझे ब्लू वाली टू बी ऑनेस्ट बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगी थी, मगर ब्लू कलर का जो है वो कोई ड्रेस नहीं है, वरना मैं ज़रूर ब्लू वाली ले ली थी। तो ब्लू की जगह हम लोगों ने ये प्रेफर किया कि हम लोग जो है मल्टी कलर लेते हैं। उसके अलावा आप लोगों को पता है कि सिल्वर जो है उसका तो फैशन आया हुआ है और सिल्वर बहुत बेस्ट रहती है, ना ही वो टूटती है और मोस्टली जो है बहुत ज़्यादा कपड़ों के साथ चली भी जाती है। वाइट कपड़े, हर तरह के कपड़े, सिल्वर जो है वो बहुत ज़्यादा कपड़ों के साथ जाती है। उसके अलावा मगर अभी भी अम्मी जो है वो और भी बैंगल्स देख रही हैं और नो डाउट बैंगल्स की जो इनके पास वैरायटी थी वो बहुत अच्छी थी। अच्छा, हम लोग जो है वो सीधा इनके ही पास आए हैं, मतलब इनकी ही शॉप पर। उसके अलावा हम किसी स्टॉल पे या किसी और शॉप पे नहीं गए, तो मुझे इतना सही से आइडिया नहीं है। इनकी ये था कि शॉप पे बहुत ही अच्छे डिज़ाइन इन्होंने सामने ही डिस्प्ले किए हुए थे, तो उसकी वजह से बस फिर हम लोग जब शॉप में एंटर हुए हैं उसके बाद बस देखना शुरू हो गया। मगर क्या ही खूबसूरत है। अब इसी को ही देखिए, ये कितनी ही प्यारी है, मुझे तो ये बहुत प्यारी लगी। अच्छा, इसमें जो है मेरा साइज़ नहीं मिला, मुझे ये खूबसूरत बहुत लगी थी मगर इसमें मेरा साइज़ अवेलेबल नहीं था, तो मुझे बस ये थोड़ा सा इसको लेके हो रहा था, वरना ये है बहुत ही खूबसूरत और बहुत मतलब इस तरीके की कि फैंसी तो है ही मगर ये डिसेंट भी है। मुझे इस तरीके की बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, अम्मी को ये ब्लैक बैंगल बहुत खूबसूरत लग गया था। ये पेयर है, असल में सिंगल नहीं है, मगर अम्मी को ये इतना पसंद आ गया था, मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। मतलब लिटरली मैं उन्हें कह रही थी ये एक्सपेंसिव है, ये बैंगल से ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ज़्यादा मतलब अच्छा खासा डबल प्राइस पर है। तो मैंने उन्हें ये कहा था कि अम्मी मतलब इसकी हाफ प्राइस में अच्छी खासी जो है वो चूड़ियाँ आ रही हैं, तो आप ये क्यों ले रही हैं। मगर मेरी अम्मी को ये इतना पसंद आ गया था, तो उधर उन्होंने मुझे बल्कि डांट दिया और उन्होंने कहा नहीं लेनी है तो मैंने यही लेनी है। और वाकई है भी बहुत खूबसूरत, बेहद ही प्यारी है माशाल्लाह से। मैं तो व्लॉग एडिट कर रही हूँ तो अभी मैंने सही से देखा है, मगर उधर सामने भी जो है ना क्या ही ये प्यारी लग रही थी। अच्छा, हमने जोन से भी बैंगल्स लिए हैं ना, वो हमारे साथ भी जो खड़ी हुई थी उनको भी बहुत अच्छी लगी हैं, फिर उन्होंने भी सेम ही निकलवाई हैं। उसके अलावा हम और भी डिज़ाइन देख रहे हैं। अभी एक और इन्होंने मल्टी कलर निकाल के दिया क्योंकि उस मल्टी कलर के अंदर जो है ना वो साइज़ अवेलेबल नहीं था। एक तो ये वाला है जो अम्मी के हाथ में है, वो तो हम लोगों ने ले लिया है। सिल्वर जो आप देख रहे हैं ये बहुत ही खूबसूरत है। ये ऑलरेडी जो है मैं ले चुकी हूँ, जब ट्राई करी थी तब मैंने सही से वीडियो नहीं बनाई, मगर ये मैंने ले लिया। सिल्वर वाकई में बहुत प्यारा था। इनका जो था ये कह रहे थे कि मतलब हमारा सिल्वर के अंदर ये डिज़ाइन जो है वो बेस्ट सेलर है। उसके अलावा मुझे वाइट जो है ना, ये सॉरी ब्लू कलर वाली, मुझे ये बहुत पसंद आई थी। ये मुझे ब्लू कलर ही में पसंद आई थी, मगर मसला ये था कि मेरे पास ब्लू कलर का ड्रेस है नहीं, तो ले के फिर चीज़ ज़ाया करने का तो फिर फ़ायदा नहीं है तो बहुत ही प्यारी, मगर फिर मुझे पता है कि फिर ये पड़ी पड़ी ज़ाया हो जाएगी और कोई उसका फ़ायदा नहीं है। और ब्लैक वाली आप देखिए कितनी हसीन लग रही है। ब्लैक वाली वाकई बहुत ही क्लासी है और बहुत ही ज़बरदस्त है। अम्मी की मेरी ऐसी पसंद है कि उनको चीज़ जो है ना वो थोड़ी सी हट के पसंद आती है हमेशा ही से, तो पसंद तो उन्होंने बहुत अच्छी किया, मगर मैं बस थोड़ा सा ये कहती कि नहीं, इससे बेहतर बैंगल्स ही हैं। उसके अलावा और भी बैंगल्स मैं रख रही हूँ। ये वो सारी बैंगल्स हैं जो हम लोगों ने पसंद की हैं और हम लोग लेना चाह रहे हैं।
5 सेट हैं ये, और ये हम लोग जो है वो मतलब 12 ले रहे हैं दर्जन दर्जन के हिसाब से, वरना तो जितनी भी आप ले लें उतनी ही कम है, ऐसा है। और ब्लैक वाली जो है ये हम सिर्फ मतलब इसका एक पेयर मिलेगा, यानी कि ये 2 मिलेंगी टोटल, क्योंकि ये है भी साइज़ में बहुत बड़ी। और इनका जो है वो डिज़ाइन ऐसा है कि मतलब आप जस्ट पहन लेना है इसको तो ये हाथ में, मतलब आपको कुछ और चीज़ पहनने की ज़रूरत नहीं है। ब्लैक उस तरीके की है, मगर बैंगल्स की एक अपनी बात है, ब्लैक की अपनी बात है। तो वो हम लोगों ने जो है अम्मी की पसंद की भी ले ली है। बाकी ये वाली जो बैंगल्स है मैंने आपको ऑलरेडी पहले दिखा दी हैं, और अभी हम लोग जो है वो रेट को लेके जो है वो बारगेनिंग हो रही है। अच्छा, अब मैंने आपको जैसे कि बैंगल्स दिखा दी हैं और सब कुछ ही बता दिया, तो मैं आपको प्राइस भी बता देती हूँ। जो बैंगल्स है ना, आप लोग देख रहे होंगे फैंसी हैं, ठीक है, अच्छी खासी और प्यारी हैं, नो डाउट इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, मगर ये प्राइसी भी थी। और ये जो है ये 500 की दे रहे थे, और हर ये पूरा जो सेट है ना दर्जन का, मतलब हर एक की 500 प्राइस थी। और अभी जो है इसमें ब्लैक वाली इंक्लूड हमने नहीं की, ब्लैक वाली ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो फिर हम लोगों ने इनसे रेट लगवाया था बड़ी कोई बहस करके 400 का, और 400 पे जो है वो फिर बात डन हुई थी। अभी बैंगल्स की बता रही हूँ मैं आपको, ब्लैक वाली की नहीं बता रही। और मीनवाइल जब हम बैंगल सेलेक्ट कर रहे थे ना, तो उधर अम्मी को ये वाली बहुत पसंद आ गई थी अपने लिए, उनके खुद के लिए, और ये वो कह रहे थे कि ये मेटल की हैं। तो फिर मैंने अम्मी से कहा आप पहनेंगी क्या, उन्हें अच्छी बहुत लगी थी, मगर साइज़ का फिर जो है वो इशू हो गया था। और वो कह रहे थे कि ये वाली जो बैंगल्स हैं ये इंडियन स्टाइल है। अब बेहतर तो इन्हीं को पता होता है जो सेल कर रहे होते हैं, मगर नो डाउट बहुत प्यारी हैं, डिसेंट है और कलरफुल सी भी हैं। मतलब एक मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी है कि एक तो कलरफुल भी है और थोड़ी सी डिसेंट सी भी है, तो ये बात बहुत अच्छी थी। और रेगुलर बेसिस पे भी अगर बंदा पहनना चाहे तो पहन सकते हो। वैसे मेरी अम्मी नहीं पहनती हैं, उन्हें आदत नहीं है, जैसे मुझे आदत नहीं है कुछ भी चीज़ पहनने की, मतलब ज्वेलरी रिलेटेड, तो ऐसे अम्मी को भी बिल्कुल भी आदत नहीं है, मगर ये हैं बहुत प्यारी। फिर जब हमने अम्मी को चेक करवाई तो साइज़ ही नहीं था, बस ये एक मसला हो रहा था थोड़ा सा यहाँ पे, कि जो हमें पसंद आ रही थी उनमें साइज़ मिल नहीं रहे थे, वरना बैंगल्स तो इनके पास बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत थी। और उसके अलावा बस अभी यहाँ पे जो है अम्मी ट्राई ही कर रही हैं, और नहीं हुआ, अम्मी के हाथ में जो है वो सही से ये पूरी ही नहीं आ रही थी, देखिए जा ही नहीं रही है और रुक गई है। तो मैंने फिर उनसे कहा कि इसमें साइज़ है तो दिखा दें, तो उन्होंने कहा नहीं साइज़ तो नहीं होगा। उसके अलावा जो है ये मेटल की भी थी, तो बस फिर हम लोगों ने इसलिए छोड़ दिया। अगर इसमें साइज़ मिलता तो हम लोग ज़रूर अम्मी के लिए ले लेते, क्योंकि अम्मी को वैसे चीज़ इतनी जो है पहनने का शौक़ नहीं है, मगर जैसे कि उनको अच्छी लग गई थी तो ज़रूर ले लेते। मगर साइज़ का इशू जो है वो आपके सामने ही है, बिल्कुल भी जो है वो उनको पूरी नहीं आ रही। उसके अलावा जैसे हम लोगों ने वो ब्लैक देखी हैं, ब्लैक आप ऐसे कह लें जैसे कि कड़ा स्टाइल में है, थोड़ी सी कड़े से मिलती जुलती, ठीक है, तो कड़ा स्टाइल के अंदर है, और सेम ब्लैक के अंदर जो है ये वाइट भी अवेलेबल थी। अच्छा, मैंने उनसे पूछा वाइट की प्राइस क्या है, तो उन्होंने कहा सेम ब्लैक की प्राइस है। तो मैंने कहा यार वाइट तो जो है वो साइज़ छोटा है, वो बच्चों की है, तो उसमें क्यों सेम प्राइस है, मतलब ऑब्वियसली तार भी कम यूज़ हुई है और हर चीज़ जो है वो कम यूज़ हुई है, तो प्राइस क्यों सेम है। तो बहरहाल ये था कि ये शॉप महंगी थी बहुत ज़्यादा, मगर पूरे ही बाज़ार का जो है वो ऐसा ही हाल है, क्योंकि जब बाद में हम लोग दूसरी शॉप्स पे भी गए हैं ना, तो सेम ही प्राइस थी, इसके बिल्कुल साथ ही प्राइस मतलब शॉप है। अगर आप लोग लेना चाहें तो मैं आपको बता देती हूँ, केडीए के अंदर जो है बहुत सारी शॉप्स हैं, पहली बात है ज्वेलरी की और बैंगल्स की, मगर जो ये वाली शॉप है ना, इसके साथ भी जो शॉप है, ये दोनों 2 शॉप्स हैं ज्वेलरी की एक साथ। तो पहली वाली शॉप से हमने जो है ये लिया है, वहाँ से हम लोगों ने बैंगल्स तो ले लिए जो मैंने आपको दिखाई थी, ठीक है, और जो ब्लैक वाला कड़ा स्टाइल में है वो भी हमने ले लिया, और वो उन्होंने जो है हमको दिया 600 का लास्ट प्राइस। वो बहुत ही वो महंगा दे रही थी, उसकी इतनी अच्छी खासी प्राइस लगाई हुई थी, मगर 600 के अंदर वो लिया है। और उसके बाद फिर बिल्कुल इसके सामने वाले काउंटर पे थोड़ी और ज़्यादा फैंसी जो है वो मिल रही थी, और मुझे ये वाली बहुत खूबसूरत लगी थी, मगर प्यारी थी, और मैं अम्मी के लिए लेना चाह रही थी, मगर अम्मी ने जो इसके किनारे निकले हुए हैं ना, फिर उसकी वजह से कहा कि नहीं। फिर उन्होंने ये दिखाई, और ये क्या ही खूबसूरत है। वो इसके बारे में बता रहे थे कि ये ज़रकोन जो है उसकी बनी हुई है, और बहुत खूबसूरत थी, इतनी चमक रही थी, मुझे इसका ब्लिंग बहुत प्यारा लगा था, और अम्मी के भी हाथ में अच्छी लग रही थी। और इसकी जो प्राइस थी ना, ये 2200 की थी पेयर, ठीक है,
और लेकिन था भी बहुत खूबसूरत, नो डाउट। ये जो था ये वाकई ही बहुत प्यारा था, मगर हम लोगों ने नहीं लिया क्योंकि अम्मी की आदत है नहीं पहनने की। और उसके अलावा फिर अम्मी ने खुद ही कहा कि मैं नहीं ले रही, मेरे पास जो गोल्ड की पड़ी है मैं वो पहनूंगी, मैं ये क्यों ले लूँ। तो इसलिए हम लोगों ने ये रख दी। मगर बेहद ही खूबसूरत जो है वो डिज़ाइन है, और सारी ही ज्वेलरी बहुत प्यारी आई हुई है। मुझे जो है और भी ज्वेलरी लेनी है, मुझे जो हाफ बाली होती है ना वो लेनी है, तो अभी आप वो आ गई, उसका भी स्ट्रगल देख लीजिएगा। मगर मैं भी जो है आपको साथ साथ बैंगल्स के डिज़ाइन दिखा देती हूँ। ये थोड़े फैंसी बैंगल्स हैं और ऑब्वियसली उसके साथ साथ ये प्राइसी भी है, मगर क्या ही डिज़ाइन है, बहुत ही खूबसूरत। और अम्मी हाँ यहाँ पे जो है ये एक सेट देख रही थी, खूबसूरत सेट था, जैसे कि एथनिक ज्वेल होती है उस तरह का, मगर प्यारा था। और साथ में ये और भी बैंगल्स दिखा रहे थे, मगर इसके किनारे निकले हुए थे। अम्मी को किनारों वाली पसंद नहीं, क्योंकि इनमें ये होता है कि दुपट्टा आपका फंस जाता है और चुभती भी है, इस वजह से जो है फिर हम लोगों ने ये नहीं लिए। और बाज़ार में इतनी रौनक हो रही थी माशाल्लाह, केडीए मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा। हम लोग जो है अभी जो केडीए मार्केट की गली के अंदर स्टॉल्स लगे हुए हैं, स्टॉल्स तो बेहद ही हैं ज्वेलरी के, तो हम वहाँ से जो है बस देख रहे हैं कोई अच्छी ज्वेलरी मिल जाए, क्योंकि इन स्टॉल्स पे ज्वेलरी बहुत अच्छी मिलती है। इयररिंग्स, रिंग्स, एंकलेट्स, आर्मलेट्स, मतलब आप चीज़ें बोले वो सारी यहाँ पे मिलेंगी। एक और मैं आपको आगे इसी वीडियो में स्टॉल दिखाऊंगी, उस पर पूरी ब्राइडल ज्वेलरी मिलती है, हर चीज़, जैसे कि टीका हो गया, हैवी ब्राइडल सेट जो होते हैं वो सारे उसमें मिलते हैं। और अच्छी बात ये होती है कि प्राइस बहुत रीज़नेबल होती है, और ट्रस्ट करें कि इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। मैं हमेशा जो है वो अपनी पाजेब यहाँ से लेती हूँ और बहुत अच्छी चलती है। अच्छा बहरहाल ये तो हमने बैंगल्स ले ली हैं, और यहाँ पे मैंने जो है छोटा सा डॉट लगाया है मेहंदी का, मेहंदी चेक करने के लिए। ये मेहंदी बहुत अच्छी थी, वहाँ से ख़रीदनी है, अभी तक ली नहीं है हमने, क्योंकि मैंने उनने कहा कि मैं 1-2 दिन में जो है वो आपको बताऊंगी देख के, क्योंकि फिर मेहंदी का थोड़ा सा एलर्जी रिएक्शन हो जाता है, और फिर देखते हैं कि वो कैसी है कैसी नहीं, इसलिए मेहंदी वहाँ से फिर अभी इंशाल्लाह 1-2 दिन बाद लूँगी। और ये वो स्टॉल है जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी, जहाँ पे बहुत खूबसूरत खूबसूरत ब्राइडल सेट होते हैं। और ब्राइडल सेट तो आपने देखा कि रेड बोर्ड पे लगे हुए हैं, उसके अलावा भी इनके पास बहुत ज़्यादा ज्वेलरी है, हर चीज़ ही अवेलेबल है, क्या रिंग्स, ब्रेसलेट्स, हर चीज़ ही यार सामने आपको नज़र आ रही हो। यहाँ पे मैंने रिंग्स उठाई थी, ये रिंग्स जो है ये सेट में मिल रही थी, और इस पर भी फोकस नहीं हो रहा क्योंकि इतना ज़्यादा ज्वेलरी पीछे पड़ा हुआ है बैकग्राउंड में। मगर ये रिंग जो है मुझे अच्छी लगी थी काफ़ी, बहुत एक मतलब रीज़नेबल प्राइस में होती है। मैंने इसकी प्राइस टू बी ऑनेस्ट पूछी नहीं, क्योंकि लेने का इरादा था नहीं, मगर ये मुझे खूबसूरत लगी थी तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी दिखा दूँ। सेट में मिल रही हैं, और इनकी मैक्सिमम जो है वो प्राइस जो होती है वो आपको आराम से ये 150 या 100 में मिल जाती हैं, अगर आप बारगेनिंग जो है वो बहुत अच्छी करते हो। और उसके अलावा ये जो ब्रेसलेट्स हैं ये यहाँ पे पड़े हुए हैं। ब्रेसलेट्स की जो प्राइस है वो ऑब्वियसली वेरी करती है कि ब्रेसलेट कितना हैवी है और क्या क्या चीज़ें उस पर लगी हुई हैं। ज्वेलरी आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये मैं नेक्स्ट शॉप पर आ चुकी हूँ, ये वो वाली शॉप नहीं है। ब्रेसलेट्स ये वाले लगे हुए थे यहाँ पे, इनकी प्राइस कुछ की 100 भी थी और कुछ की 500 भी थी। और जो ये वाले आप देख रहे हैं ये एक्सपेंसिव थे, ये इन सब की प्राइस 300 से अबव थी, और जो पीछे इसके लगे हुए हैं ना वो आपको मिल जाएंगे आराम से 200 के अंदर। अगर मॉल्स के अलावा लोकल बाज़ार की बात करें तो केडीए बाज़ार जो है वो मेरा फेवरेट है। एक तो मेरे घर के पास है, ऊपर से हर चीज़ जो है वो इसके अंदर अवेलेबल होती है, और बहुत ही ज़बरदस्त बाज़ार है। अगर आप लोग नहीं आए तो ज़रूर आइएगा, गुलशन इकबाल के अंदर है केडीए बाज़ार, ऑलमोस्ट सबको ही पता है, वरना आप गूगल कर सकते हैं। और बस इस शॉपिंग का जो है ना मैं सेकंड पार्ट इंशाल्लाह कल अपलोड करूँगी, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, और आप लोग कल की फिर देखिएगा कि कल मतलब जो कल वीडियो मैंने इसका हाफ पार्ट अपलोड करूँगी उसमें देख लीजिएगा कि और बाकी हम लोगों ने क्या क्या इयरिंग्स खरीदी और क्या चीज़ें छोटी मोटी और भी कपड़े वपड़े जो है वो लिए। तो बस आज का व्लॉग अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।